कोविड-19 के चलते अपनी जान को जोखिम में डालकर जिस काम को अंजाम दिया है वह काबिले तारीफ है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस कोविड-19 जो महामारी हमारे देश में फैली, उसके अंतर्गत हम देख रहे थे कि लोगों के अंदर एक अलग सा डर बना हुआ था। और ऐसे समय पर हम देख रहे थे कि कई लॉकडाउन के तहत भी कई दिनों तक लॉकडाउन भी बना रहा और उसके साथ साथ अनलॉकडाउन की व्यवस्था में भी हम आए। और इस सिलसिले के दौरान हमने देखा कि कुछ हद तक जो कोविड-19 महामारी है, कभी उसका लेवल बढ़ता जा रहा था तो कभी इसका लेवल गिरता जा रहा था और कभी कभी इसका लेवल बराबर हो रहा था। ऐसे समय पर हमारी सरकार भी चिंतित थी और सारे हमारे भारतवासी भी चिंतित थे कि हम इस महामारी से कैसे छुटकारा पाएं। तो ऐसे समय पर कुछ युवाओं की टीम ने अपने काम को बतौर अंजाम दिया। तो ऐसे ही एक हम बहुत ही जिंदादिल इंसान से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जिनका नाम है मोहम्मद माजिद बिलाल। आप हैदर कॉलोनी, चिदरी रोड, बीदर के निवासी हैं और हम आज आपके इस हौसला अफजाई के लिए हम अंत में कोरोना वॉरियर हीरो अवार्ड 2020 से आपको सम्मानित करेंगे और हम बताएंगे कि किस तरीके से आपने अपने अचीवमेंट को अंजाम दिया और किस किस तरीके से आपने बतौर तरीके से किन किन लोगों की मदद लेकर अपने इस काम को आगे बढ़ाया। तो इससे पहले हम चाहेंगे कि इस ऐसे जिंदादिल इंसान से हम आपको मिलवाएं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप कहीं जाइएगा नहीं और तुरंत हम लौट कर आएंगे और हमारे इस इंटरव्यू को लाइव हमारे इस E7 स्टूडियो से प्रसारित करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम टू द बिगेस्ट एंड बेस्ट सुपरमार्केट इन बीदर, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket.
Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, crockery, roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर मैं सैयद मुजीब एंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं हमारे एक बहुत ही जिंदा दिल मेहमान से, जिन्होंने अपने काम से लोगों को चकाचौंध कर दिया है। आज जहां देखो वहां आपकी तारीफ हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ बने हुए हमारे मेहमान हैं मोहम्मद माजिद बिलाल जी, E7 न्यूज़ चैनल CEO, मैनेजमेंट, रिपोर्टर्स और हमारे सभी टेक्नीशियंस की ओर से हम आप सभी का हमारे इस E7 स्टूडियो में लाइव टेलीकास्ट में आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं माजिद भाई। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम जी, तो आज मैं थोड़ा सा रूपरेखा प्रस्तुत करना चाहूँगा। आप अखंड कर्नाटक रक्षणा सेवा दल नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी की जानिब से आप इस जो काम आपका चल रहा था, जैसे कि हम जानते हैं कि आप अंतिम संस्कार प्रत्येक जाति के लिए अपने कार्य की आपने यहाँ से शुरुआत की और यहाँ तक कि प्रत्येक धर्म के लिए उस धर्म के विधि अनुसार आप अंतिम संस्कार की विधि को आप अंजाम देते थे। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ काम है। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम इस शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं ये बहुत ही बतौर जानने की बात है कि इस कोविड-19 महामारी के चलते जहाँ लोगों में एक डर सा बना हुआ था और ऐसे समय पर हम देख रहे थे कि जो भी इस कोरोना महामारी की चपेट में आ रहे थे तो काफ़ी लोगों में एक डर सा छाया हुआ था। तो ऐसे समय पर जो लोग कोविड-19 के चलते और कोविड-19 महामारी से पीड़ित होकर इस दुनिया से अलविदा हो रहे थे, तो आप अपने बतौर तरीक़े से ऐसे लोगों को अंतिम संस्कार के लिए अंजाम दे रहे थे। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है और आपके इस जज्बे को भी हम सलाम करते हैं। और एक बार फिर मैं हमारे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए बिलाल जी, मैं आपसे थोड़ा सा अपनी एक रूपरेखा प्रस्तुत करना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में ब्रिम्स की एम्बुलेंस श्रद्धांजलि गवर्नमेंट व्हीकल से डेड बॉडीज आप ले जाया करते थे, लेकिन जब केसेस बढ़ते गए तो आपको 2-3 ऑर्गेनाइजेशन से आपने कुछ मदद के लिए आग्रह किया, जिसमें श्री सूर्यकांत नागमरपल्ली जी युवा नेता बीजेपी ने तुरंत स्वीकार किया और अपनी ओर से एम्बुलेंस, पीपी किट और सैनिटाइजर्स बॉटल मुहैया कराने का जिम्मा लिया। इस बात से आप बिल्कुल मुतमईन हैं? जी जी बिल्कुल, आप शुक्रगुजार हैं आप? जी जी हाँ जी हाँ, हमारे जो बीजेपी युवा नेता हैं श्री सूर्यकांत नागमरपल्ली जी, जी तो उनका हम बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं जी, क्योंकि ये उनके एम्बुलेंस के बिना ये काम इम्पॉसिबल था। क्योंकि जो गवर्नमेंट गाड़ी जो थी, गवर्नमेंट गाड़ी वो एक ही गाड़ी थी और वो सभी गांव को जाने के बाद में पेशेंट को लेकर जाने के बाद अभी हम ऐसे ही बैठ रहे थे वो गाड़ी आने तक। अच्छा, तो इसलिए लास्ट 2-3 पेशेंट रहे तो वो फिर कल सुबह का मुश्किल हो रहा था, कल सुबह का प्रोसेस पड़ रहा था वो। इसीलिए क्या है, हम सूर्यकांत साहब को बोलने के बाद उन्होंने एक एम्बुलेंस प्रोवाइड किए और उनका भी हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही दर्शकों को समझने वाली बात है। देखिए किस तरीके से जैसे ही माजिद बिलाल और उनकी टीम ने आग्रह किया हमारे युवा नेता श्री सूर्यकांत नागमरपल्ली जी से, जो बीजेपी के युवा नेता हैं, और लोगों में आपका काफ़ी अच्छा माहौल भी है, तो आपसे जैसे आपने विनती की, आपने एक एम्बुलेंस और पीपी किट मुहैया कराने की जिम्मेदारी अपने ली, तो हम आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप आज जहां कहीं भी होंगे श्री सूर्यकांत नागमरपल्ली जी, हम तहे दिल से हमारे इस E7 टीम की ओर से और समस्त बीदर जिले की ओर से और हमारे आए हुए मेहमान माजिद बिलाल जी की टीम की ओर से भी हम आपको बहुत बधाई देते हैं कि आपने इस काम को अंजाम देने के लिए अपने इस काम की मदद की शुरुआत की। और उसके साथ साथ मैंने सुना कि डॉक्टर रजनीश वाली जी ने भी आपके लिए एक जिम्मेदारी ली थी। वह क्या जिम्मेदारी थी, हमारे दर्शकों को बताइए। डॉक्टर रजनीश वाली सर क्या है, भी एम्बुलेंस को अगर हम सर्विसिंग पे करें तो कोई सर्विसिंग नहीं कर रहे थे जी, तो उसको 2-3 दिन लग जा रहे थे। हम ये बीदर छोड़ के फिर बाद में जहराबाद लेके जाके सर्विसिंग करके लाने के लिए 1-2 दिन लग जा रहे थे, तो फिर हमारा काम यहाँ पे रुक रहा था। तो उसके लिए क्या करें हम, फिर अब डॉक्टर रजनीश वाली पूरा हमारे गाइडेंस सुनो ही है, हमारे जो हमारे पीछे जो गाइड करते हैं वो। तो यहाँ पर एक बात बहुत समझने लायक है हमारे दर्शकों को। देखिए डॉक्टर रजनीश वाली भी आप एक बहुत उम्दा युवा हैं और हमेशा हम देखते हैं कई कार्यक्रमों में भी हम आपके समक्ष जाते थे तो आप कभी भी उन्होंने मना नहीं किया और प्रत्येक कार्यक्रम को
पूरी तरीके से सफल बनाने में आप पूरी तरह से अपना सहयोग देते थे। लेकिन आज जिस बतौर हमारे माजिद बिलाल जी और उनकी टीम ने आपसे आग्रह किया, तो आपने भी पूरी तरीके से जिम्मा लिया और पूरी गाइडलाइंस, मतलब क्या, जो भी जहां भी राय मशवरे की जरूरत पड़ती तो आपके साथ बने रहते थे। और आपने एक एम्बुलेंस भी मुहैया करवाई थी जी, हमने सुना था, वो भी आज जारी है। तो यानी अब आपके पास 2 एम्बुलेंस है जिसके बतौर आप इस काम को आप अंजाम देते हैं। जी। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर बीदर रामचंद्रन आर जी ने आपने बताया कि आपने आपके समक्ष एक गुजारिश के तौर पर एक लेटर लिखा जिसमें आपने गुजारिश की थी कि भाई इस विधि को जारी करने के लिए कुछ चीजों को मुहैया कराने की आपने मांग की थी। तो जैसे आपने लेटर लिखा तो हमारे माननीय जिलाधीश जी ने क्या कदम उठाए, आप हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी, डिप्टी कमिश्नर जो है ना हमारे, उनको एक लेटर दिए। हम लेटर देने के बाद में इमीडिएट उन्होंने हमको वहीं पे बिठा के एक बड़ा सा पीपी 45 का पीपी किट्स का बॉक्स इमीडिएट उन्होंने वहाँ का वहाँ ला कर दिए हमारे को। इसलिए हम उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं डिप्टी कमिश्नर साहब के। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, हमारे इस बीदर जिले के जो हम देख रहे हैं कि भाई जिलाधीश महोदय जो हैं श्री रामचंद्रन आर जी, जैसे ही आपने बतौर अपना एक पत्र वहां पर भेजा उसी समय आपने एक उचित कदम उठाया और पीपी किट मुहैया करवाई। और हाल ही में हमने देखा कि कुछ ही दिन पहले, मतलब 1-2 दिन पहले की बात है कि आपको सम्मानित भी किया, आपके इस काम को पूरा काबिल तारीफ लोगों के आगे भी लाया और आपने किस ढंग से इस काम को आप अंजाम दे रहे हैं लोगों तक, ये बात को भी आपने पहुंचाया। तो मैं और हमारे C7 स्टूडियो की ओर से, हमारे मैनेजमेंट की ओर से और हमारे पूरे रिपोर्टर्स और टीम की ओर से और माजिद बिलाल जी की टीम की ओर से और यहाँ तक के बीदर जिले की समस्त जनता की ओर से हमारे जिलाधीश महोदय श्री रामचंद्रन आर जी के भी हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस मुहिम का एक हिस्सा बनने के लिए बतौर स्वीकार किया और तुरंत एक उचित कदम उठाकर पीपी किट भी आपको देकर इस काम को अंजाम देने के लिए आपने एक हौसला भी दिया। आप मानते हैं इस बात को? जी जी बिल्कुल। और शुरुआत में मैंने सुना कि माजिद बिलाल जी, आप इस अंतिम संस्कार की विधि को अंजाम देने के लिए, इंसानियत के लिए, आपने 30 बाई 40 के 2 प्लॉट को आपने बेचकर इस काम को पूरी तरीके से करने का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया और जिसकी कीमत तकरीबन मैं जहां तक समझता हूं कि 11 लाख के आसपास थी, जैसा कि हम शुरुआत में सुने थे और कई पेपर्स में और कई रिपोर्टर्स के जरिए भी ये चीजें आ रही थी और हमारे इस E7 न्यूज में भी हमने उस माध्यम से हमने लोगों तक ये बात पहुंचाई थी। तो ये जज्बा आपके अंदर कैसे आया, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइएगा। तो अभी हम ये प्लॉट बेचने का क्या मकसद था बोले तो, हम रेटिपेटेशन हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले काम करते थे। हमारा पूरा टीम जो है ना एक रेटिपेटेड हॉस्पिटल में काम करता था जी। तो ये जो हमारा 5-6 जनों का टीम था और सीलडाउन लगने के बाद में हमारे को राशन वगैरह तकसीम कर रहे थे तो टाइम सेट नहीं हो रहा था हमारे को। टाइम सेट नहीं होने के कारण क्या है, हम सभी लोग वो हॉस्पिटल से रिजाइन कर दिए। रिजाइन करने के बाद में फिर ये काम पे जुड़ गए। काम पे जुड़ने के बाद में पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे कहाँ से आते हैं? क्यों वो तो हम स्टेटस रह के लोगों से कहीं जाके मिले तो कोई लॉकडाउन था और सब लोग परेशान थे तो उसमें कोई देने के लिए आगे नहीं था, लोगों में कुछ करने का जज्बा, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कोई आगे नहीं आ रहे थे। तो उस समय पर आप हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए। तो हम समझे कि हमारा खुद हम सेल्फ, हमारे पास अभी जो टाइम है ये बैठने का नहीं है और ये कोई प्रॉपर्टी, कोई दौलत, कोई मरने के टाइम लेकर नहीं जाना है। इसीलिए बोल के हम 1-2 प्लॉट बेच दिए। बेच के और हमारा जो भी काम है ये हमारे टीम के पर डे का 6000 रुपया खर्चा है एक दिन का जब आता था उस समय पर। जी नहीं, अभी तक भी जो आ रहा है वो भी पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से आ रहा है। और सभी लोगों का खाना पीना रहना सब कुछ हम हमारे जाती अमदाद से करे हैं। देखिए कितनी बतौर बात बता रहे हैं। देखिए ये एक सिर्फ मैंने कहा था ना, हर बात के लिए हर इंसान को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए एक लौ अपने दिल में जगानी है। तो कितनी बतौर बात आज हमारे दर्शकों से हम रूबरू करवा रहे हैं हमारे आए हुए सम्मानित हस्ती माजिद बिलाल जी से। आप क्या कह रहे हैं कि शुरुआत में जब मैंने इस मदद के लिए, जब हमने शुरुआत की, एक मुहिम की, उस समय पर हमने देखा कि लोग थोड़ा सा अनमना रहे थे। तो इस समय पर मुझे लगा कि मेरे अंदर एक जज्बा है, मुझे मदद करनी है। तो आपने तुरंत जो आपके पास 1-2 प्लॉट, आपके निजी प्लॉट थे, उसको बेचकर इस काम को अंजाम देने का आपने फैसला किया। तो वाकई माजिद बिलाल जी, सिर्फ हम ही नहीं, आज ये लाइव प्रसारण E7 स्टूडियो से जितने भी लोग हमारे देश में देख रहे हैं, हम सब मिलकर आपके इस जज्बे को एक बार सलाम करते हैं। वाकई आपने जो ये कदम उठाया है ये मामूली कदम नहीं है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं
कि आप जिस तरीके से देख रहे थे कि आप इस जो अंतिम संस्कार को आप अंजाम दे रहे थे, उसके तत्पश्चात मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आपकी शादी हुई है? जी हाँ, बिल्कुल हुई है। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, माँ बाप है, पूरा फैमिली, बड़ा परिवार पूरा है आपका मेरा। एक परिवार भी है। तो जब आपका ये परिवार है, तो आप इस परिवार से जब ये अंतिम संस्कार को आप अंजाम देते थे, कभी कभी आप हम देखते थे कि कोविड-19 के चपेट में आए मरीजों का भी आप अंतिम संस्कार करते थे जी। बिना जाति भेदभाव के। हाँ, और वैसा करने के बाद आप जब घर लौटते थे, आप घर हर रोज जाया करते थे? नहीं, रोज नहीं जाया करते थे, बल्कि जब भी हम अंतिम संस्कार करते हैं, यहाँ मेरा खेत है चिकुर्ती में, वहाँ पे जाते थे स्टार्टिंग। फिर बाद में चिकुर्ती से रात में आने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर हम एक लॉज बुक कराए। अच्छा। तो अभी हम स्टार लॉज में रह रहे हैं। अच्छा। और माशाल्लाह सबकी सेहतमंद है सब लोग जी। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी उसके अंदर। तो यानी अभी आप इस दौरान जब से ये हम कह रहे हैं लॉकडाउन का सिलसिला जारी रहा, अभी तक आप घर ही नहीं गए? घर नहीं गए। फिर फैमिली से आप कांटेक्ट कैसे करते हैं कि उनका हालचाल जानने के लिए? हालचाल बोलते तो वीडियो कॉल पे बात करा मैं। और कुछ 2-3 बार मैं बाहर से जाकर देखकर, कुछ सामान वगैरह है तो मेरे बाहर 2 बच्चे रहते हैं, उनसे भेजकर बाहर से मिलकर आया हूँ बहुत बार। देखिए दर्शकों, यहाँ एक बात बहुत ही गहराई से जानने की है। आप अपनी फैमिली से भी इतने दूर हैं कि आपने बताया कि मैं अपनी फैमिली से भी मैं नहीं मिलता था, क्योंकि आप देख रहे थे कि इसके बाद आने के बाद कई तरीके से अपने आप को सैनिटाइज करना होता है और पूरी तरीके से पूरा बात लेकर के अपने आप को पूरा एक तरीके से तैयार करना पड़ता है। इसीलिए आप स्टार लॉज में अभी तक वहीं रह रहे हैं और इस काम को अभी भी आज भी अंजाम दे रहे हैं और ये काम आज भी जारी है। वाकई आपके इस जज्बे को वाकई हम सलाम करते हैं। और एक बात मैं आपसे यह भी पूछना चाहूँगा कि आपने शुरुआत में कई ऑर्गेनाइजेशन से आपने मदद ली, और मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से जिला प्रशासन है, म्यूनिसिपालिटी है, DHO है, डिस्ट्रिक्ट सर्जन है, ब्रिम्स हॉस्पिटल डायरेक्टर है, इनसे आपको कहाँ तक सपोर्ट मिल रहा है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर से जो हमारे को सपोर्ट मिला है, उनके सपोर्ट के बिना हमारा काम बिल्कुल अधूरा था। तो उसके अलावा हमारे जो डिप्टी अपने CMC कमिश्नर जो साहब है, उन्होंने बसप्पा सर हमारा बहुत ही अच्छा साथ दिए। 24 घंटे में हम कभी भी फ़ोन करें, 3rd रिंग में फ़ोन उठाते हैं, जो भी प्रॉब्लम है हमारा फेस करते हैं, गाड़ी हो चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, तुम्हारे को CMC कुछ लोग की मदद है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो उन्होंने बिल्कुल हमको आधी रात को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर हमारे रतिकांत स्वामी साहब हमारे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और DHO सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना किधर भी हमारे को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कौन से भी गवर्नमेंट ऑफिसर को हम फ़ोन करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारा अच्छा रिस्पांस दिए हैं। और उसके साथ में जो GCP चलाते हैं, जो अननोन डेड बॉडी के लिए आते हैं जी, वो महेश सर बोल के है, हमारे सिद्धू सर बोल के है, जी जी, फिर गोविंद सर बोल के है, वो सब लोग क्या है रात दिन हमारा साथ देकर हमारे इस काम को अंजाम देने में उनका बहुत बड़ा इसमें हाथ है। तो वाकई देखिए दर्शकों, यहाँ पर एक बात जानने लायक है, एक टीम पूरी निकल पड़ती है कोई ऐसे काम को अंजाम देने जिसे करना बेहद जरूरी है, और उसके लिए अपनी जान जोखिम में भी डालना है और अपने आप को बचाते हुए इस काम को अंजाम देना है। तो इस एक टीम के बतौर ये काम नहीं चलता जब तक हम सभी की मदद नहीं लेते। तो आज हम आभारी हैं, जैसा अभी माजिद बिलाल जी ने बताया कि हमारे जो माननीय जिलाधीश महोदय हैं, जिला प्रशासन है, म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपल कमिश्नर जी है, जैसे आपने अभी नाम बताया कि किस तरीके से श्री बसप्पा जी भी, जैसे हम कॉल करते थे 3rd कॉल में आप उठा करके हमारे कामों को, जो भी हमसे मदद लेनी होती थी या हमें उन्हें मदद देनी होती थी, हम एक दूसरे को पूरी तरीके से मदद देते थे। और डिस्ट्रिक्ट सर्जन जी भी हैं, DHO जी भी हैं, ब्रिम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं, और यहाँ तक कि JCP महेश जी, आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस काम में। तो मैं आप अभी तक जितनी भी ये सब हम नाम लिए हैं, हम आप सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि एक बतौर टीम के जरिए से और पूरे सरकारी महकमे के साथ इस काम को करना बेहद ज़रूरी था, जिसे आपने निभाया। तो हम पूरे इस जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं और हमारे E7 स्टूडियो की ओर से और इस टीम की ओर से हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस टीम का हिस्सा बने हैं। और कभी कभी इमरजेंसी में मैंने सुना कि डेथ रेट जो है बढ़ने पर डेड बॉडीज का एक दिन में आप कितने डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार को आप अंजाम देते थे, ये हमारे दर्शकों को ऐसे तो डेड बॉडीज जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहते थे 10 या 12 डेड बॉडीज रहते थे। फिर उसके बाद क्या करते थे हम, पॉसिबली उसमें 5 या 6 कर सकते थे दिन में, क्यों वो तो आजू बाजू गाँव को लेके जाके करना है, फिर बीदर में करना है, वो तो लास्ट हम 6 करें लास्ट जी। फिर बाद में जो भी प्रोसेसर उसको PM रूम में रखते थे, फिर बाद में वही सुबह में लेकर जाके फिर वही काम जारी रहता था उसका।
लेकिन कोई बिना कोई आप समय गंवाएं, जी जी जितना हो सके जी, उतना हो आप इसके लिए कोशिश करते थे। कोशिश करें। रात में 3 बजे तक काम करे इसमें हम, ये लास्ट 3 बजे तक भालकी में। और रिसेंटली हमारे डीसी साहब फोन करे थे हमारे को रात में 2 बजे से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डेड बॉडी है भालकी में। जो 24 घंटे के दौरान रात देर भी अगर फोन आता है जी जी तो आप 24 घंटे के दौरान आप काम किया करते थे। जी, उसका उदाहरण आप भालकी का दे रहे हैं। जी 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 हाँ, बताइए कि हमारे दर्शकों को। जो रात में 1:30 बज रहा था, फिर हमको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर से फ़ोन आया, साहब डायरेक्ट ही फ़ोन करे थे हमारे को। फिर हमका फ़ोन का बोले सर इमीडिएट हमारा टीम निकल चुका है, अभी हम जा रहे हैं बोल के। पूरा रात में 3-4 सुबह हम बीदर आए तक, फिर सुबह फजर हो गई थी। फिर सब फजर होने के बाद भी फिर इधर 3 डेड बॉडीज थे। फिर बिना रुके बिना थके सब लोगों की दुआ से हम ये काम पूरा करने में कामयाब हो गए। देखिए कैसी बात बता रहे हैं आप, ये बहुत ही उम्दा बात आप बता रहे हैं। देखिए एक इंसान की एक कोशिश इंसानियत के नाते जब उसके अंदर एक जज्बा हो तो कहाँ तक बढ़ जाती है, इसका उदाहरण आप इस लाइव प्रसारण में देख रहे हैं। जैसा कि मैं आपको एक बार फिर बताता चलूं, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद माजिद बिलाल जी। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से कोविड-19 के चलते जो लोग इस महामारी के चलते मौत की चपेट में आ रहे थे, तो उनके अंतिम संस्कार की विधि को अंजाम देने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अंतिम संस्कार करते समय आप अपने आप को महफूज रखने के लिए आप कौन सा एहतियात कदम उठाते थे, हमारे दर्शकों को बताइएगा। तो क्योंकि शुरुआत में हो गया था कि कोरोना वॉरियर से जो भी मतलब क्या मौतें होती थी, उस समय पर बिल्कुल ही लोगों को नजदीक जाने नहीं दिया जा रहा था, घरों तक भी डेड बॉडीज नहीं भेजी जा रही थी। यहाँ तक कि लोगों की सहूलतों के लिए अगर सरकार भी ऐसा कोई उचित कदम उठा रही थी, तो मेरा जहां तक मानना है कि जरूरी भी था कि कहीं कोई और दूसरे भी ना इस चपेट में आए। कुछ जनता के बीच में, सरकार के बीच में मतभेद रहा, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते लॉकडाउन अनलॉकडाउन के चलते चलते हम लोगों को समझ में आया कि वाकई इस महामारी से बचने के लिए ऐसा भी करना जरूरी था। तो उस समय आप क्या एहतियात बरतते थे? अभी उसको जैसे हम पेशेंट को लेके जाने से पहले पेशेंट को सैनिटाइजर करते थे, उसका मशीन भी दिया गया था हमारे को सूर्यकांत नागरामपल्ली जी की तरफ से। अच्छा। सैनिटाइजर मशीन, उससे पहले हम सैनिटाइजर होते थे। अच्छा। फिर बाद में बॉडी को सैनिटाइजर करते थे। फिर बाद में हम पीपी किट भी आप पूरी तरह पहनते थे, पीपी किट जिससे थोड़ा भी जिस्म नहीं दिखता था जी। उसको सॉक्स आते हैं, पूरा फुल फॉर पूरा बॉडी को सर से लेकर के पैर तक कवर किया गया था। कवर करके पहले बॉडी को पूरा सैनिटाइजर करके फिर बाद में पीपी किट पहन के डेड बॉडीज को लेकर जाते थे हम। जी नहीं, फिर भी आप ये सब चीजें आप एहतियातन तौर पर कर रहे हैं, फिर भी आपको कैसे लगता है अंतिम संस्कार करते समय आप क्या महसूस करते हैं? भाई किसी एक इंसान की आखिरी आप मंजिल को तय कर रहे हैं जी, तो उस समय पे आपके अंदर क्या फीलिंग्स आती है माजिद भाई, कैसे लगता है इस समय पर? जी देखो, दुखद तो बात है, दुखद का बात है, क्योंकि उनके लोग कितना भी हो, उनके पेट से पैदा होने के बाद में किसी के भाई खून का रिश्ता रहने के बाद में उन्होंने अपने अंतिम संस्कार पे नहीं आने के लिए उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है उस सामने वालों को। फिर उससे ज्यादा तकलीफ हमको, चलो हम ये डेड बॉडीज को लेके जा रहे हैं, डेड बॉडीज को लेके जा रहे हैं, करके आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, क्या है। तो बहुत लोग बोले भाई ऐसा कैसा कर रहे तुम, लेकर जा रहे डाल के आ रहे। भाई हम अगर से नहीं डाल के तो करते हैं क्या? अभी वो लोग आ नहीं सकते। जी जी जी। तो हम उनको कन्विंस करें कि भाई तुम्हारा जो रिवाज है, जो कैसे अंतिम संस्कार करते हैं वैसे ही करेंगे, या फिर आपको चाहिए तो वीडियो भी डालते हैं सर बोल के, ऐसा कन्विंस करके उनको लेकर जाते गए। फिर कुछ लोगों को बोले घर नहीं ले जा सकते तुम, स्टार्टिंग का माहौल था, बहुत खराब माहौल था स्टार्टिंग में, घर टोटली नहीं ले जा सकते, फेस नहीं बता सकते। फिर उधर जो उनके रिलेशन जो लोग हैं बाहर रहने वालों को भी उन कॉन्टैक्ट नंबर दिए तो भी उनको बुलाए तो बहुत लोग नहीं आए, उसमें कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए। तो ऐसे करके आगे बढ़ते गए। देखिए कैसा एक माहौल बना था, आप देखिए अभी भी थोड़ा सा माहौल बना हुआ है, पहले देखिए, लेकिन उस शुरुआत में जिस तरीके से हम देख रहे थे कि चाइना के वुहान शहर से जैसे ही महामारी सारे देश में, सारी दुनिया में फैलती गई, तो हमारा देश भी इससे अछूता नहीं रहा है। लेकिन आज भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी आज भी सोशल डिस्टेंसिंग को आप मेंटेन कीजिए, मास्क लगाइए, और जहाँ के भी भीड़ भाड़ है आप उससे थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि अभी भी इस चपेट से हम बचे नहीं हैं, क्योंकि आज भी ये महामारी जारी है और तकरीबन 1 वर्ष होने का समय आ गया है। आज भी वैक्सीन की तलाश जारी है और कुछ का ट्रायल्स भी चल रहा है, लेकिन पूरी तरीके से हम सफल नहीं हो पाए हैं। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा हमारे सारे E7 इस स्टूडियो से जो लाइव टेलीकास्ट आप हमारे माध्यम से देख रहे हैं, मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आज भी आप अपने आप को इससे बचाए रखिएगा। तो उस समय पर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लोगों में एक बहुत ही एक दुख की बात तैर जाती है कि एक ऐसी आखिरी जो अंतिम जो
संस्कार की जो विधि है उसमें बतौर पूरा खानदान शामिल होता है। ऐसे समय तो लोग रहते नहीं, लेकिन इस समय पर जितने लोगों मतलब क्या इस दुनिया से जा चुके हैं, आप देखिए कितना शोक का सामना इन परिवारों को करना पड़ा होगा। फिर भी आप उसका एक अहम हिस्सा बने हैं, तो आप अपने दिल की बात अब तक हमारे दर्शकों तक रख रहे थे। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आप ऐसे कामों को मतलब आप अंजाम दे रहे हैं जहां पर बहुत ही इंसान को निडर बनना पड़ता है और इंसान में एक अपने आप में एक बहादुरी का एक जज्बा रखना पड़ता है, तो ऐसे जज्बे को लाने के लिए हम देख रहे हैं कि आप पूरी तरह एक मिसाल बनकर लोगों के आगे आए। तो कई संस्थाओं से, कई हमारे जिला प्रशासन से, यहाँ से आपको कई अवार्डों से सम्मानित किया गया है। वैसे कोई ऐसे अवार्ड हैं जो आपको सम्मानित किया, आपको याद है? जी हाल ही में हम 2020 में अब जो फर्स्ट न्यू ईयर को था, न्यू ईयर को हमारे को एक बेस्ट सोशल अवार्ड बोल के दिया गया था। फिर बाद में वंडर्स ऑफ रिकॉर्ड बोल के हमारे को लास्ट ईयर दिया गया था। फिर हमारे E7 न्यूज़ से भी बेस्ट सोशल वर्कर बोल के अवार्ड मिला था। ऐसे कई सारे अवार्ड्स हैं जो मिले हैं और उसको देखकर खुशी होती है। हमारे काम को देखकर सब बुलाकर बहुत इज्जत के साथ में हमारे को सम्मान करते हैं, तो वाकई बहुत खुशी की बात है। वाकई बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि जैसा कि लास्ट ईयर भी आप बता रहे हैं कि लास्ट ईयर भी हमने E7 के इस न्यूज़ चैनल की ओर से आपको अवार्ड से सम्मानित किया था, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि आज जो आप इस शख्स, हमारे इस महान शख्स को यहाँ पर हमारे इस स्टूडियो में हम बुलाए हैं, तो हमारा मकसद यही है कि जिस तरीके से आप अंतिम संस्कार की विधि को आप अंजाम दे रहे हैं, अच्छा इसमें कोई भी जात पात के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे कोई भी हो, तो आप उनके विधि अनुसार ही आप उनका अंतिम संस्कार करते हैं? उनके विधि अनुसार क्यों होता, हमारे टीम में सभी कास्ट के लोग हैं। अच्छा, तो हर कास्ट के लोग, हर कास्ट का जो भी मंत्र पढ़ना है, अच्छा, अगरबत्ती है, जो उनका रिवाज है, जिस तरीके से एक रिवाज चलता है अंतिम संस्कार के जैसे कि मुस्लिम रहे तो उनको कफन वगैरह पिनाकर, नमाज पढ़ाकर 100% जनाजे की नमाज पढ़ के हमारे एम्बुलेंस में ही रख के जितना हमारे पॉसिबल होता है उतना कोशिश करके हम आगे करे हैं। जैसे कि क्रिश्चियन के रहे तो उनको बॉक्स में रखकर उनके रीति रिवाज के हिसाब से, फिर अपने लिंगायत रहे अगर उनको इबत्ती वगैरह लगाकर पूरा उस इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अहम ख्याल रखा गया है रिलीजन के हिसाब से, क्योंकि सभी लोग, सबसे इम्पोर्टेंट लोग वही बोले कि भाई आप एक मुस्लिम हैं और हमारे कैसा अंतिम संस्कार कर सकते तुम, क्या नहीं बोले। अभी ये हम वही बोले उनको, साहब ये टाइम हिंदू मुस्लिम देखने का नहीं है, इंसानियत देखना है। और उसके अलावा क्या हमारे टीम में सभी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोग हैं, आप बेफिक्र रहिए, हम जितना हमारे से हो सकता है उतना करते हैं बोल के आगे बढ़ते गए, काम करते गए। देखिए कैसी बात बता रहे हैं कि कुछ अवार्ड भी आपको मिले हैं, लेकिन अवार्ड सिर्फ आपको जज्बा दिलाते हैं, लेकिन आपका काम और सर चढ़कर इस काम को अंजाम देने के लिए आप आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात आपने बताई कि ऐसा करते समय हम जब भी अंतिम संस्कार की विधि को हम अंजाम देते थे, हम बतौर उस जाति धर्म के अनुसार जितना हो सकता है जो भी रीति रिवाज होते हैं उसका पूरा पालन भी करते थे। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे आगे आई है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब बन आती है मानव जाति पर, तो धर्म भेद से हट करके हमें इंसानियत को मानना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे बड़ा अगर हम मजहब माने तो वो है इंसानियत का धर्म। इसके जरिए से अगर हम किसी चीज़ को अंजाम देते हैं तो वाकई लोग भी इस चीज़ को सराहते हैं, जैसा कि अभी आपको सराहा है। तो बिल्कुल आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। और देखिए आज जो ये लाइव प्रसारण आप देख रहे थे, हम जो मोहम्मद माजिद बिलाल जी से हमारा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू हो रहा था, मैं हमारे प्यारे दर्शकों से यही बताना चाहूँगा कि किस तरीके से एक समय आने पर जहाँ पर लोगों में एक भय का वातावरण सा बना हुआ था, कोविड-19 के चलते यह महामारी की चपेट में जितने लोग आ रहे थे और अपनी जान गंवा रहे थे, तो ऐसे समय पे बन पा रहा था कि सरकारी महकमे से कितने लोग कितने अंतिम संस्कार को अंजाम देते थे। तो ज़रूरत थी कि किसी ना किसी को इस मुहिम में शामिल होने की। तो हमने देखा कि आपकी टीम बतौर इसमें शामिल हुई। पहले आपने एक जॉइंट सेक्रेटरी होने के नाते बतौर उसमें इस बात को स्वीकार किया और अपनी इस टीम को बनाया और इस टीम को मुहिम देने के लिए अपने अंदर एक एहसास जगाया और आगे बढ़ते चले गए। और जिस प्रकार से जिला प्रशासन, बाद में म्यूनिसिपालिटी, DHO साहब, फिर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सर्जन जी हैं, और उसके साथ साथ हमने देखा कि युवा नेता जो हमारे श्री सूर्यकांत नागमरपल्ली जी भी हैं, बीजेपी युवा नेता, उसके बाद डॉक्टर रजनीश वाली भी हैं, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि JCP को अंजाम देने के लिए महेश जी भी हैं, जो आपका उनका भी किरदार बहुत ही इसमें अहम रहा है। तो जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, हम तहे दिल से हमारे E7 चैनल की ओर से आप सभी का हम क्या कहते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस विधि को अंजाम देने के लिए आपका सहयोग बड़ा सराहनीय रहा और आपका भी काम बतौर
बहुत ही आपकी भूमिका अहम रही है। इसलिए अब हम चाहेंगे कि बनता है जब करते हैं कुछ लोग अपने जुनून और हद से आगे का काम, तो हम भी कुछ इस कसर को दिलाने के लिए कोशिश करता है E7 चैनल भी कि हम कुछ ऐसे लोगों के लिए ज़रूर करें। तो आज का बेस्ट कोरोना वॉरियर हीरो अवार्ड 2020 हम आप जनाब को देना चाहेंगे, लेकिन इससे पूर्व हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं और हमारे साथ बने रहिएगा, और हम इस अवार्ड से आप बहुत जल्द हमारे आए हुए मेहमान को सम्मानित करेंगे। Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar. Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom,
Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, kids wear, crockery, branded shoe and footwear. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket. ब्रेक के बाद एक बार फिर हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों का हमारे इसी 7 स्टूडियो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अब थोड़ा सा हमारी चर्चा को हम थोड़ा सा बढ़ाते हुए कुछ चुनिंदा बातों पर भी गौर फरमाएंगे। जैसा कि जाहिर है माजिद बिलाल जी, आप इस काम को अंजाम देते थे। आपने ये तो बात बताई कि मैंने अपने 2 प्लॉट थे वो भी बेचे, मैंने इस काम को अंजाम देने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने की बजाय मैंने सोचा कि इंसानियत के नाते आज कुछ कर गुजरने की एक जिम्मेदारी अल्लाह ताला से मेरी ओर आई है और इंसानियत के नाते मेरे ऊपर आई है करके आप उसे आगे बढ़ने के लिए आपने कोशिश की। और बतौर हम देख रहे हैं कि अखंड कर्नाटक रक्षणा सेवा दल नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी होने के नाते आपने अपनी टीम को भी तैयार किया और उसके साथ साथ में जब आप जान जोखिम में डाल रहे हैं और ये सब चीजें आप दे रहे हैं तो फर्ज बनता है कि भाई आप अपनी भी कुछ सहूलतें आपको भी देखनी पड़ती है। तो आप अपने लिए क्या कौन सी ऐसी चीजें, जैसे हम देखते हैं कि भाई कुछ चीजों को अंजाम देने के लिए आजकल हम देखते हैं कि एक दौर चला है कि हम हमारा लाइफ इंश्योरेंस भी करते हैं, तो ऐसे इंश्योरेंस के बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी, हमारे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस बोल के हमारे एक फ्रेंड है जो हमारा कंटिन्यू सोशल मीडिया पे देख के हमारे फ्रेंड हुए शिव शरणप्पा जी,
शिवचरणप्पा जी हमारे को, हमारे पूरे जो टीम है 7 मेंबर को पूरों को 2.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करके दिया हेल्थ। अच्छा। अगर कोरोना पॉजिटिव अगर से हो जाता तो उसमें हैदराबाद हो, दुनिया में कौन से भी स्टेट में जाकर उस चीज का इलाज करा सकते प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये स्टार ग्रुप की ओर से, स्टार ग्रुप की ओर सबसे जो तो दर्शकों यहाँ पे बात ध्यान देने लायक है कि स्टार ग्रुप की ओर से आप देख रहे हैं कि श्री शिव शरणप्पा जी, आप जहां कहीं भी हो, हम तहे दिल से आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरीके से बतौर ये टीम अंतिम संस्कार की विधि को अंजाम दे रही थी, अपनी जान जोखिम में डालकर, ऐसे समय फर्ज बनता था कि कोई ना कोई इंसानियत के नाते कोई शख्स आगे आए और आपके हेल्थ के बारे में सोचे। तो आपने भी लाइफ इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस आपने 2.5 लाख का करवाया, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। और आप बता रहे थे कुछ, आप बताइएगा आगे। कि वही जनरल इंश्योरेंस जो है 1-1 करोड़ का मेरी टीम के लिए, मैं पूरे 7 लोगों का मैं सेल्फ करा हूँ। क्योंकि मेरी जिंदगी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, बट जो साथ में है अगर उनको कुछ होगा तो उनके फैमिली मेंबर्स मेरे को पूछेंगे, और कुछ प्रॉब्लम्स होगा तो क्यों, तो हाँ ये कोरोना इतना खतरनाक था क्यों, वो तो हम 1-2 बार उसको झपट में आ गए थे, बट हमारा टेस्ट नेगेटिव था, कंटिन्यू टीम की टेस्ट हो रहा था तो नेगेटिव था, कुछ चीज़ें आ गए थे सामने, तो डर लगा। डर लगने के बाद बोले भाई हमारे को कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो हमारे आगे पीछे रहे वाले फैमिली का क्या होगा, चल मेरे बारे में मैं कैसा भी सोचूंगा, टीम की फैमिली का क्या होगा बोल के फिर बाद में हम उसके लिए 1-1 करोड़ का इंश्योरेंस कराए। वो आपकी ओर से, हमारी सिर्फ आपकी टीम से, आपने खुद। हमारे देखिए दर्शकों, यहाँ पे एक बात जानने लायक है, माजिद बिलाल जी आज बिल्कुल बहुत ही नरमियत से और बहुत ही सलाहियत से आज हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि मैं एक ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी उन टीम का लीडर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मेरी जान की तो परवाह मुझे उतनी नहीं, लेकिन मेरे साथ जो लोग इतनी हिम्मत करके मेरे साथ मेरे कामों को मेरे अंजाम दे रहे हैं और मेरे साथ दे रहे हैं, उनके लिए मैंने 1-1 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया। तो बहुत काबिल तारीफ बात है साहब। और बतौर मैं जानता हूं कि भाई वाकई हम जिस मुहिम के लिए आगे बढ़ते हैं तो जरूरी है कि हमारे पीछे फैमिली भी है जी। जैसे हम उस फैमिली से पनपे बड़े होते हैं तो जिम्मेदारी बनते है कि हमारे फैमिली की भी का भी उत्तरदायित्व हमारे सर पर होता है, उसे भी निभाना होता है। तो आपकी टीम ने ऐसा करने के बाद कैसा महसूस किया? उनको टेंशन चले गया, चलो भाई जिंदगी अब क्या है, अल्लाह मियाँ की है और अल्लाह मियाँ हमसे ये काम ले रहा है, बहुत बड़ी बात है, हम अल्लाह के राह में कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन हमारे जो पीछे है जो बच्चे हैं करके उनके लिए कुछ सपोर्ट हो जाएगा बोल के एक इंश्योरेंस बना के उनकी फैमिली को भी तसल्ली देकर फिर वो लोग और ज़्यादा हमारे को सेफ्टी मिल गया कि इंश्योरेंस आ गया, हेल्थ इंश्योरेंस आया, चलो भाई कुछ डरने की बात नहीं है बोल के ऐसे आगे बढ़ गए। फिर क्यों बोले तो ये एक डेड बॉडीज मिनिमम मरने के बाद इंसान का सबसे ज़्यादा वेट हो जाता है। जी जी जी। वो वैसी डेड बॉडीज को हम दो हाथों से हदर, अच्छा। खुदा की शान है उसके अंदर, कम से कम 3-4 लोग लगते हैं जब उतारते हैं। 3-4 लोग लगते हैं, तो अल्लाह मियाँ हमसे ये काम लिया, वो हम अल्लाह मियाँ का बहुत शुक्रगुजार हैं। तो मैं जैसे ही बॉडी को उठाने जाता हूँ, ये बॉडी को जब ऐसा पकड़ता हूँ, बॉडी ऑटोमेटिक मेरे हाथ से उठती है और मैं खबर में रखता हूँ। तो ये मेरे को अल्लाह से मेरा बहुत बार आमना सामना हुआ है, तो इस ताकत के लिए मैं कुछ भी कुर्बान करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं वैसे मंजर देखा हूँ, शमशान घाट में देखा हूँ, कोई ऐसे जमीन जो है जब खबर में हम जब उतरते थे जमीन ऐसा खींचती है पैरों। देखिए क्या बात बता रहे हैं, वाकई ये जो बात बता रहे हैं अभी मुझे सुनकर के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, कहना आसान है, कहना आसान है, लेकिन करने के लिए वाकई जिगरा चाहिए। मैं आज हमारे दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि आज हम ये इंटरव्यू के माध्यम से किसी की वाहवाही करने बढ़ाई करने का हमने जिम्मा नहीं लिया है। हम वो बात बताना चाहते हैं कि इंसान की जिंदगी और मौत का जो सफर होता है यह खुदा की तरफ से दिया हुआ एक ऐसी नेमत है जिसे हर इंसान को निभाना है। जैसे इंसान इस दुनिया में अगर जन्म लिया है तो उसकी मौत निश्चित है, एक दिन उसे इस दुनिया से लौट कर जाना है, लेकिन जाते समय खाली हाथ हम हमारे साथ लेकर जाएंगे क्या? हमारे अच्छे अमाल और जिस तरीके से हमने इंसानियत के बतौर कोई काम किया हो और लोगों के लिए हम कितनी मिसालें बने हैं। और जहां देखिए काम करने के लिए कोई बड़ा ही काम छोटा ही काम नहीं, मदद होती है, चाहे वह छोटे रूप में हो चाहे वो बड़े रूप में, जहां तक मैं समझता हूं। और ऐसा करते समय आपको कैसा लगा जब ये डेड बॉडीज आप लेकर के मतलब उतरते थे, अंतिम संस्कार की विधि को अंजाम देते थे, तो कैसा वो मंजर होता था, कैसा लगता था आपको उस समय पर? वही स्टार्टिंग में बहुत डर सा लगा हमारे को, क्यों बोले तो ख्वाबें वगैरह पढ़ने रहते थे, फिर बाद में हमें तिलावत का कलमों का सहारा लिए तो फिर वो चीज़ हमारे पास तक तो वैसे अभी तक ऐसा कोई मंजर तो नहीं आया, बट अंदर जब खबर में उतरते हैं तो वो मंजर ही अलग रहता था। इसीलिए हम बोल रहे सब भी लोगों को हमारा मैसेज एक ही है कि बुराई से बचें
और जहाँ तक होता है वहाँ से मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखिए, क्यों मतलब ये बहुत ज़रूरी है। कोरोना से ज़्यादा लोग नहीं मरे, हैबत से ज़्यादा लोग मरे साहब। देखिए और जितने भी लोग हैं। और एक बात भी आप बता रहे हैं इन कामों को अंजाम देते हुए कि भाई जहाँ जैसे इसके चपेट में आते थे भाई बहुत ही आसान से लक्षण थे इसके, जैसा बताया गया कि भाई सर्दी जुकाम खांसी कहीं ना कहीं चीज़ होते हुए बाद में आदमी को दमा आना, सांस की शिकायत होना, तो इस समय पे लोग हैबत भी ज़्यादा हैबत ज़रूरी है। तो आप कह रहे हैं कि मैं एक संदेश देना चाह रहा हूँ हमारे दर्शकों को कि आज भी आप मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग को आप मेंटेन कीजिए और उसके साथ साथ आप सैनिटाइजेशन भी कीजिएगा। तो जैसे कि हमारे E7 की मुहिम भी यही है कि बतौर हम जब भी हमारे समाचार कोविड-19 के चलते हम छाप रहे थे या हम बता रहे थे, लोगों से रूबरू हो रहे थे, तो हमारा यही संदेश था कि हमेशा मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, जहाँ कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उससे थोड़ा दूर रहिएगा और अपनी बातों को समझाने के लिए जो डिस्टेंस एक थोड़ा सा हमें रखना है, जिस तरीके से सरकारी गाइडलाइंस आए थे आपको उसे मेंटेन करना ज़रूरी है और प्रॉपर सैनिटाइजेशन भी ज़रूरी है। तो इसका आप ख़ास तौर से ख्याल रखिएगा। अब हम चलने से पहले बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा जी, आप कुछ कहना को एक चाहते बात बताना है कि कुछ लोगों को क्या गलतफहमी है बोले तो GN फाउंडेशन हो या गवर्नमेंट से कोई हमारे को मदद कर रहे हैं, उसको सैलरी मिल रही है, हमारे सब लोगों को देख रहे हैं बोल के, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सूर्यकांत साहब का हम बहुत इज्जत करते हैं, अच्छे एक लीडर में देखना उनको हमारे आँखें देखना चाहते हैं, बट उन्हें बहुत अच्छे आदमी है, बट उनके साथ में रहने वाले कुछ लोग क्या है गलत मैसेज दे रहे हैं बाहर के, सर हमको सब दे रहे हैं, सब कर रहे हैं बोले तो ये कोई पैसे के लिए काम हुआ सो नहीं है और ये सेल्फ हमारा काम हुआ सो है। ये दिमाग से गलत फहमी निकाल दी, कोई गवर्नमेंट हमारे को पैसे नहीं दे रही है, कोई पॉलिटिशियन हमारे को पैसे नहीं दे रहा है और ये बट ये सिर्फ एक इंसानियत के लिए काम हुआ है, ये अल्लाह हमसे ये काम लिया है। इसके लिए हम किसी को भी एक्सप्लेन बोलना नहीं चाहते कि हम वो करें ये करें बोल के, बट हमारा एक ही ये है कि ऐसे गलत कमेंट से, ये फालतू के कमेंट्स करना बंद करिए और दुआ करिए, बातों पर ध्यान, मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसे कबूल कीजिए। देखिए ये बात सही बताई जा रही है, थोड़ा सा रहता है आदमी को कहने कहीं दुख अगर कुछ कहने पर, खैर ये सिलसिला जारी रहता है। आप तो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और आपने ये बात बताई कि हम किसी लालच के परे, कोई पैसों के मध्य के तर परे नहीं, ये हमारे इंसानियत हमारे अंदर थोड़ी सी हमको लगी और हमें लगा कि जो हालात हम देख रहे थे तो हमारा एक जज्बा हमारे अंदर आए, हम इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो मैं भी चाहूंगा कि हमारे प्यारे प्यारे दर्शक और बिदर की जनता बहुत ही बेहतरीन जनता है, क्योंकि मैं इनसे काफी बार कई प्रोग्राम्स में रूबरू हुआ हूं, चाहे कोई भी जाति के लोग हो, इतने प्यारे प्यारे लोग हमारे बिदर के हैं कि हर काम को जो भी हम अंजाम देते हैं उसे सराहते हैं और इंसान को मदद के लिए भी आगे बढ़ते हैं। और तीसरी हमारे बिदर की खूबसूरती यह है कि ये हमारा जो बिदर जिला है ये पूरी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि टूरिज्म को प्रमोट करने लायक है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, मकबरे हैं, किला है। तो ऐसी महान भूमि को हम बिल्कुल यही कहना चाहेंगे कि ऐसे सपूत ऐसी भूमि से निकल करके आते हैं। तो अंत में मेरा यही मैसेज है कि हमारे प्यारे प्यारे दर्शक जो भी ये देख रहे हैं, आप बस इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से आपकी टीम ने अंजाम दिया, जान जोखिम में डाल करके, वह वाकई सराहनीय है। इसलिए आज हम बतौर एक कोरोना वॉरियर हीरो अवार्ड से हम सम्मानित करेंगे। और अब हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद तुरंत लौट कर आएंगे और उस अवार्ड से हम सम्मानित करेंगे आज के आए हुए हमारे मेहमान। चलो अब खड़े होकर के अवार्डों का सिलसिला। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सौ चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। सुना था डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, पर आज ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस से लड़ने की इस चुनौती की घड़ियों में भगवान ने ही डॉक्टर्स का रूप ले लिया है। आप उधर आते क्या फिर भाई यहाँ तक आना आप, ठीक है। चलिए नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सौ चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का तहे दिल से हम हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे इस E7 चैनल पर, जिसका सीधा प्रसारण आज किया जा रहा है। और आज हम मिलवा रहे हैं आपको मोहम्मद माजिद बिलाल जी का। अभी आपने साक्षात्कार सुना और आपने जाना कि किस तरीके से आपकी भूमिका रही है। अब बनता है कि हक कहीं ना कहीं इस लॉ को जगाने के लिए एक अवार्ड ज़रूर दिया जाए। और वाकई आपके इस योगदान को देखते हुए, आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए, और अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि आप महफूज रहें, आपकी टीम महफूज रहे और बतौर आप में जज्बा बढ़े और इंसानियत के लिए आपका काम, और आप इस काम को अंजाम देने के लिए इसी तरह आगे बढ़ते रहें। हम सबका आशीर्वाद और हम सबकी दुआएं आपके साथ होगी। तो आज मैं चाहूँगा कि हमारे एक मेहमान जो हमारे इस स्टूडियो में आए हैं, मोहम्मद लैखुद्दीन जी, आप बेस्ट सपोर्टर भी हैं और आप एक बेस्ट कैमरामैन भी हमारे E7 के। तो आपको मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा, कृपया आएँ और शाल उड़ाकर हमारे इस कोरोना वॉरियर हीरो अवार्ड के हकदार को आप सम्मानित करें। मैं चाहूंगा कि हमारे CEO और फाउंडर मिस्टर इलियास अहमद जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया आप यहां पर आएं और आज इस अवार्ड से आप सम्मानित करें। जैसा कि हमारा सिलसिला जारी है कि बतौर इस मुहिम में जिस तरीके से लोग अपने इस जुनून से कुछ कर गुजर जाते हैं और इंसानियत के नाते अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, उनके लिए अवार्ड दिया जाता है। बोलिए कुछ हम। शुक्रिया। अभी नहीं। सभी अब मैं चाहूंगा चलते चलते आप दो शब्द जरूर कहें हमारे दर्शकों से, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, अभी सबसे पहले तो हम E7 न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, मुजीब सर का, आपका और हमारे जो भी यहाँ पे मौजूद है सभी लोगों का। और ये सबसे बड़े ये अवार्ड के हकदार मेरी टीम है, और मेरी टीम मेरे साथ नहीं हुई तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। ये मेरी टीम के लिए भी मैं
बहुत मुबारकबाद देता हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी टीम का। तो बहुत अच्छी बात बताइए, इसे कहते हैं कि एक टीम लीडर स्पिरिट जिसे कहते हैं। आप बता रहे हैं कि अगर मेरी टीम ना होती तो शायद मेरी टीम के बतौर मैं अधूरा रहता। बहुत अच्छी बात आपने बताया। अंत में चलते चलते हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से अखंड कर्नाटक रक्षणा सेवा दल की ओर से नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी होने के नाते मोहम्मद माजिद बिलाल जी और उनकी टीम इस अंतिम संस्कार विधि को अंजाम दे रही है, तो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि पूरी तरीके से टीम में जो लोग भी शामिल हैं वो महफूज रहें और इसी तरह आपके कदम आगे बढ़ते रहें। इंसानियत के नाते इस काम को अंजाम देने के लिए जिस तरीके से आप जान जोखिम में डालकर इस भूमिका को निभा रहे हैं, आपकी इस कदम को अल्लाह ताला भी पूरी तरीके से कामयाब बनाए। और मैं चाहता हूँ कि आज का जो हमारा विषय साक्षात्कार को आपको दिखाने का था, यही था कि किस तरीके से एक टीम भी अपनी जान जोखिम में डाल करके कोविड-19 के चलते अपने सर्वस्व तौर पर पूरी कोशिश कर रही है। और अंत में बनता है जिस तरीके से हम E7 के माध्यम से आप सभी दर्शकों को हम हमेशा संदेश देते रहते हैं कि आज भी कोरोना जो महामारी है कोविड-19 अभी भी इससे हम अछूते नहीं हैं, आज भी हम उसकी चपेट में ही हैं। पता नहीं कौन कहाँ कैसे हम नहीं कह सकते, इसलिए मैं आपको सूचित करना चाहूँगा और एक आग्रह करना चाहूँगा कि आज भी आप मास्क अवश्य पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और उसके साथ साथ प्रॉपर सैनिटाइजेशन भी करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से आप बचें और कोशिश करें कि जितना हो सकता है अपने आसपास में अगर कोई मदद मांगता है तो उसकी मदद आप अवश्य करें। यही हमारा मैसेज है। और चलते चलते हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे माननीय जिलाधीश श्री रामचंद्रन आर जी का और पूरे हमारे पुलिस महकमे का, एसपी साहब के बतौर हम माननीय एसपी जी नागेश DL जी और उसके साथ साथ पूरा पुलिस महकमा और उसके साथ साथ हमारे जिस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट से पूरी कोशिश की जा रही है मरीज़ों को देखने के लिए, जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं और जितने भी हमारे नर्सेस हैं जो बतौर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, आप सब भी कोरोना वॉरियर हीरो कहलाने के हकदार हैं। और उसके साथ साथ जिस तरीके से ब्रिम्स के डायरेक्टर जी और ब्रिम्स पूरी टीम पूरी तरीके से इसके काम के लिए जुटी हुई है और उसके साथ साथ आपकी भी टीम जुटी हुई है, तो हम आप सबके इस काम को हम एक बार फिर सलाम करते हैं और लेते हैं अलविदा। लेकिन जाने से पहले मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, फिर हम मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसे पर्सनालिटी से जिनका कदम बतौर हमारे समाज के लिए उठता है और समाज के लिए प्रेरणादायक बन जाता है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सा चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ।
तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सुना था डॉक्टर्स भगवान का ने ही डॉक्टर्स का रूप ले लिया। सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सौ चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।